बहरहाल फिर क्या हुआ, बादशाह ने अपनी बीवी से कहा कि भाई इसका ख्याल रखना। क्या रखना? इसका ख्याल रखना, हमको तो औलाद नहीं है, या तो हम इसको अपना गुलाम बनाएंगे, और बच्चा बहुत बहुत खूबसूरत है, हम आगे क्या कर लेंगे, इसको अपना बेटा बना लेंगे। कई साल तक यूसुफ सलाम उसी बादशाह के महल, वो बादशाह नहीं था, बादशाह का वजीर था, उसका नाम था कितफीर। और मिस्र का जो बादशाह था उसका नाम था रैयान बिन उसैद, और रैयान बिन उसैद बादशाह का वो वजीर था जिसने यूसुफ सलाम को ख़रीदा था। अब हुआ ये, उसकी जो बीवी थी जिसको हम जुलेखा कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम राहिल था। क्या था? राहिल। और उसको जुलेखा कहते हैं, और जुलेखा के माना लिखा है माने कि जुलेखा के माना खूबसूरती का आते। तो वो जो कितफीर करके जो वज़ीर था उसकी बीवी ये जुलेखा भी बड़ी खूबसूरत थी। मिस्र की सारी औरतों में खूबसूरती में उसका नाम आता था, सबसे ज़्यादा खूबसूरत। अब ये बच्चा सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसके घर में पल रहा है। कुछ दिनों के बाद यूसुफ जवान हो गए, क्या हो गए? बालिग हो गए। तो वो जो यूसुफ सलाम को संभाल रही थी अजीज़ मिस्र की औरत, वो यूसुफ सलाम के ऊपर फ़िदा हो गई। क्या हो गई? फ़िदा हो गई। किस्सा बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट करता हूँ। फ़िदा हो गई। यूसुफ सलाम से क्या किया? उनको दावत ज़िना दिया। यूसुफ सलाम उसको क्या करते रहे? धुतकारते रहे कि नहीं ये गलत काम है, मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो उसने क्या करी, यूसुफ सलाम को कई दिन तक फुसलाती रही, कई दिन तक। फिर एक दिन क्या करी, यूसुफ सलाम एक कमरे के अंदर थे, वो कमरे के अंदर घुसे, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। क्या कर दी? दरवाज़ा बंद कर दी, और डायरेक्ट यूसुफ सलाम के आंख पे जाने का उसने इरादा करी। जैसा यूसुफ सलाम ने देखा कि ये बंदी मेरे आंख पे आ रही है और हो सकता है मैं गुलाम मुलव्विस हो जाऊँगा, तो दरवाजे की तरफ भागे। दरवाजे की तरफ जैसे दरवाजे की तरफ भागे, वो दरवाजे को ताला लगाई थी उसने अंदर से। क्या लगाई थी? ताला। कड़ी के साथ ताला भी लगा दी थी। पर यूसुफ सलाम देखे कि ताला है, ये कड़ी है, बस अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए भागे। जैसा भागे, अल्लाह की तरफ से वो ताला भी टूट गया और दरवाज़ा भी खुला। जैसे बाहर को निकल रही थी तो ये पीछे से भागते आई कि रुक जा करके। तो पीछे से यूसुफ सलाम का कुर्ता पकड़ी तो उनका कुर्ता थोड़ा सा क्या हो गया, पीछे से फट गया। जैसे दरवाजे के बाहर निकले सहन में, तो उसका दूल्हा खड़ेला सामने, वो कितफीर वजीर जो था वो खड़ेला। वो खड़ा, उसने बोला भाई क्या माजरा है, तू क्यों भाग रहा है? तो अब ये औरत ने देखी कि मेरा भेद खुल जाएगा, तो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा दी कि ये जो बंदा जिसको हम संभाल रहे बचपन से, ये आज एक गलत इरादे से मुझे कमरे में कैद कर लिया था और मेरे साथ गलत काम करना चाहता था। तो वो बड़ा गुस्सा हो गया कि अब क्या किया जाए। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके जो अफसर जो लोग थे उनकी बीवियाँ वहाँ पर मौजूद थी, तो वहाँ पर एक ताना बच्चा था, दूध पीता बच्चा था। उस दूध पीते बच्चे को अल्लाह ने ज़बान दी और उसने अजीज़ मिस्र से कहा कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें ये औरत झूठ बोल रही है। तुम एक काम करो, यूसुफ सलाम के कुर्ते को देखो, इनका कुर्ता अगर पीछे से फटा हुआ है तो ये सच्चे है, वो झूठी है, और अगर यूसुफ का कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ झूठा है और वो औरत क्या है, सच्ची है। फिर अल्लाह ताला बयान करते हैं क्या, ये फलम्मा रा कमीसहु कुद्दा मिन दुबुरिन क़ाला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। जब देखा कि कुर्ता कहाँ से फटा है, पीछे से फटा है, तो वो शोहर भी समझ गया कि गलती मेरे औरत की है, यूसुफ क्या है, बिल्कुल पाक है। कुछ दिन चले गए, ये वाक़या हो गया। अब पूरे महल के अंदर और मिस्र के अंदर, मोहल्ले के अंदर चर्चा हो गया कि अजीज़ मिस्र की औरत ने अपने ग़ुलाम के साथ गलत काम का इरादा करी थी और रुसवा हुई, पकड़े गई। तो सब बोलने लगे यार कितनी मतलब घटिया औरत है कि ग़ुलाम के साथ इस तरह की मतलब हरकत कर रही है, ऐसा वैसा। तो चेमेगोइयाँ होने लगी। तो इसने क्या करी, अजीज़ जुलेखा ही कह लो, चलो जुलेखा ने क्या किया कि औरतों को मालूम नहीं है ये जो चर्चा कर रही है मेरे ताल्लुक़ से कि मैंने दावत ज़िना दी मेरे एक ग़ुलाम को, और मैं अजीज़ मिस्र की इतने बड़े ओहदे का एक वज़ीर है, उसकी बीवी है, मैंने इतनी बड़ी हरकत की। इनको पता नहीं यूसुफ कौन है, इन्होंने यूसुफ को देखे नहीं। एक मरतबा इनको यूसुफ दिखा दूंगी ना, इनको अक्ल आ जाएंगी। क्या आएंगी? अक्ल आएंगी कि मेरे अंदर जो ये ख्वाहिश पैदा हुई क्यों पैदा हुई। अल्लाह ताला उसको कैसे बयान करते हैं, फलम्मा समियत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतत लहुन्ना मुत्तक़अ व आतत कुल्ला वाहिदा मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत खुरुज अलैहिन्न फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़तअन अयदियहुन्ना व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उसने क्या करी, सारी औरतों को दावत दी। उसमें ख़ासकर जो सिपह सालार, अफसर, कमांडर जो लोग थे, उनकी जो बीवियाँ जो महल में रहती थी पहले उनको बुलाई, और कुछ शहर की जो अच्छी जो ख़वातीन थी उनको बुलाई और उनको बोली कि आज तुम्हारी दावत। और दावत में उसने क्या करी, सबके लिए ऐसा तकिए लगाए बैठने के लिए, और उनके सामने मेज़ रखी और मेज़ के ऊपर फल रखी। अब मेहमानों को फल काट कर दिया जाता है, एप्पल है, आम है, जो भी केला है काट कर दिया जाता है ना।
उसने काटी नहीं, क्या करी, पूरे अखंड फल सबके सामने रख दी, फ्रूट, और सबके सामने एक एक छोरी रख दी। क्या रख दी? छोरी रख दी। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या माज रहा है? कहा कि ये तरोताज़ा फल है, ये एक अनोखा अंदाज है मेरी दावत का, जिसको जो फल पसंद आ रहा है वो अपने हाथ से काटो और खा लो। ठीक है, शुरू करो। अब उन्होंने हाथ में छुरी उठाई और फल को उठा के काटने वाली थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसने बुलाई और कहा कि जरा यहाँ से सिर्फ गुजरो, यहाँ से सिर्फ गुजरो। तो बेचारे से वहाँ से क्या होगा, गुजरे। जैसा वो औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखा तो हैरान शशदर रह गई, आंखें फटी के फटी रह गई, बिल्कुल उनको अपना होश नहीं रहा। उन्होंने फल काटने के बजाय अपने हाथों को काट लिया। किसको काट लिया? अपने हाथों को काट लिया। जैसा उन्होंने अपने हाथों को काटा, तकलीफ हुई, खून निकला तो सहम गई। फौरन जुलेखा आई। क्या हुआ? हाथ क्यों काटे? फल दी थी मैंने काटने को, हाथ क्यों काटे? कहा कि ये कौन बंदा है? अरे ये बंदा नहीं है, मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये इंसान नहीं होता, ये तो कोई फरिश्ता है, ये कहाँ से तूने लेकर आ गई? कहा कि यही वो बंदा है, यही वो बंदा है मैं जिस पर फिरफ्ता हो गई थी। आज तुमने जिसको देखकर अपने हाथों को काट लिया ना, यही बंदा है। तुमने अपने हाथों को काट दिया, मैं अपना दिल इसके ऊपर हार गई थी। अब बोलो मैं गलत थी कि तुम गलत है कि ये गलत है? फिर एक रिवायत का दो किस्सा बयान ने किया। एक रिवायत के अंदर आता है कि फिर वो जो औरतें थी, उन औरतों ने यूसुफ सलाम से कहा कि तू एक काम कर, तू अपनी जो मालकिन है जुलेखा, इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दे। क्या कर दे? पूरा कर दे। फिर आगे फरमाते हैं, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि जुलेखा ने फिर क्या करी, वापस इस सलाम को फुसलाना चालू करी और अब यहाँ पर धमकी देना चालू करी, या तो मेरी बात को मान, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगी। तो यूसुफ सलाम ने कहा कि रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया अम्मा यदऊनी इलैहि, या अल्लाह ये जो गुनाह की दावत मुझे दे रही है ना, इससे बेहतर तो मेरे लिए कैद खाना है। फिर उनको उठाकर कैद खाने में डाल दिया गया। वक्त ज़्यादा हो गया, वाक़या बहुत बाकी है। कैद खाने में क्या हुआ? कैद खाने के अंदर दो और कैदी डाले गए। दो कैदी, बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है ये, समझो। दो कैदी डाले गए। अब दो कैदी में से उन दोनों का गुनाह क्या था? एक का गुनाह ये, दोनों का गुनाह ये था कि दोनों ने बादशाह सलामत को खाने के अंदर जहर देने की कोशिश करी। खाने में जहर पाया गया और इल्ज़ाम दोनों के सर आया। क्यों सर आया? दोनों के सर आया। एक का काम था बादशाह को शराब शरबत वगैरह पिलाना, साक़ी था, और दूसरा जो था वो रोटियां बनाता, बावर्ची था। तो भाई जहर कौन डाला? तो इन दोनों में से एक ने डाला होगा। तो दोनों को उठा के अंदर रख दिए। अब दोनों को उठा के अंदर रख दिए तो अल्लाह की तरफ का मामला ऐसा हुआ कि वो दोनों ने रात में ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा, जो साक़ी था उसने ख्वाब ये देखा कि मैं अंगूर की शराब निचोड़ के निकाल रहा हूँ, निचोड़ के शराब बना रहा हूँ निकलने। और दूसरों ने एक ख्वाब ये देखा कि मेरे सर के ऊपर बहुत सारी रोटियाँ हैं, मैं यूँ पकड़ के खड़ा हूँ और परिंदे आकर वो रोटियाँ क्या कर रहे हैं, मेरे सर से खा रहे। अब ये दोनों कैदी परेशान, और कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम जरा भले आदमी लगते हो, खूबसूरत भी हो, और एक नबी की शान होती है कि बंदा अट्रैक्ट होता है। नबी के अंदर एक बुजुर्गी होती है, जलालत होती है कि बंदा उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, फरिफ्ता हो जाता है। तो कहा कि तुम जरा भले आदमी लगते हो, ये हमने जो ख्वाब देखा इसकी ताबीर बताओ। तो यूसुफ सलाम ने ख्वाब की ताबीर बताने से पहले वहाँ पर दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया। वहाँ पर उनको सब बताया भाई कि मैं कौन हूँ, मेरे वालिद कौन है, मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम, फिर याक़ूब अलैहिस्सलाम, हम कभी शिरक नहीं करते, शिरक बहुत बुरा गुनाह है। फिर ये तुम जिन बूतों की इबादत करते हो, ये तुमने अपने हाथों से बनाया और तुमने उसका अपने खुद से तुमने उसका नाम रखा, इसके ताल्लुक़ से कोई दलील नहीं है, तुम इसको क्या कर दो, छोड़ दो, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह। ये मुकम्मल 2-4 आयतों में उसका क्या है, तज़किरा है। फिर ख्वाब की ताबीर बयान की। क्या बयान की? ख्वाब की ताबीर ये बयान की कि तुम दोनों में का जो एक है, जो अंगूर निचोड़ कर शराब बना रहा था, वो ज़रूर अपने बादशाह को शराब पिलाएगा। क्या मतलब? रिया हो जाएगा। मैं रिया हुआ, शराब पिलाएगा ना। और जो दूसरा बंदा है जिसने देखा था कि उसके सर के ऊपर रोटियां है, उसे परिंदे खा रहे, तो उसको फांसी दी जाएंगी और फांसी में चढ़ा के उसको छोड़ दिया जाएगा और गीद कौवे चील वगैरह उसको वो नोच के खा लेंगे। मतलब एक का जुर्म साबित हो जाएगा, उसको फांसी होगी, और दूसरा रिहा हो जाएगा और बादशाह का करीबी बन जाएगा। अब इस्लाम ने क्या कहा, वो जो आज़ाद हो रहा था उससे कहा कि तू एक काम कर, जब तू बादशाह के पास जाएगा ना तो मेरा तज़किरा करना कि जेल के अंदर ऐसा एक बंदा मिला था, उसने ऐसी ख्वाब की ताबीर दी और वो क्या हो गई, सच्ची हो गई। अब क्या हो गया, वो बंदा आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद शैतान ने बादशाह के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने से उसको भुला दिया
और कई साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसे जेल के अंदर बिना किसी गुनाह के पड़े रहे। अब क्या हुआ, अल्लाह का करना देखो, अभी बादशाह ख्वाब देख रहा है। बादशाह ने ख्वाब क्या देखा, जो मुल्क का जो बादशाह था, ओरिजिनल बादशाह मिस्र का, उसने ख्वाब ये देखा कि 7 बैल है। 7 क्या है, बैल है, एकदम हट्टे कट्टे, गोरे बोलते ना हम, गोले एकदम ऐसे 200-300 किलो के जो होते हैं, हट्टे कट्टे, हाइटेड, कौन बियान निकलेगा वो है। और बाजू में एकदम ऐसे नहते, कमज़ोर, पूरी हड्डियाँ पूरे जिस्म को लगी हुई, एकदम कमज़ोर बैल है। 7 क्या है, एकदम हट्टे कट्टे, और 7 एकदम कमज़ोर है। और मामला उल्टा ऐसा हो रहा है कि ये जो कमज़ोर है ना, ये हट्टे कट्टे बैलों को खा रहे। क्या कर रहे, खा रहे। और फिर देखा कि 7 बालियाँ है, गेहूँ की बालियाँ, बिल्कुल हरी भरी तंदुरुस्त, उसके अंदर दाना भी है। और 7 बालियाँ ऐसी है जो बिल्कुल सूखी हुई है, बिल्कुल क्या है, सूखी हुई है। बादशाह परेशान हो गया कि यार ये अजीब ख्वाब मैंने देखा, यार ये कमज़ोर बैल ये फरबा बैल को खा रहे, और ये हरी बालियाँ और ये सूखी बालियाँ, क्या माजरा इसका। तो उसने क्या किया, अपने मुल्क के जितने ख्वाब की ताबीर बताने वाले राहिब लोग थे उनको जमा किया, ख्वाब किया। सब ने ये कहा, क़ालू अदग़ातु अहलाम वमा नहनु बितअवीलिल अहलाम बिआलिमीन, इस तरह के ख्वाब की हम ताबीर नहीं बता सकते। अब ये चर्चा आम हुआ, बादशाह ने ख्वाब देखा, तो ये जो छूटा था ना, ये शराब पिलाने वाला, उसको फिर तब याद आ रहा इसको, अरे हाँ, जेल के अंदर एक बंदा था जिसने मेरे ख्वाब की ताबीर बताई थी, वो सच हुआ, मैं छूट गया था। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे जेल के अंदर भेजो, एक बंदा है वहाँ पर, मैं तुम्हारी ख्वाब की ताबीर लेकर आता हूँ। बादशाह ने कहा कि जा। अब ये आया यूसुफ अय्यो सिद्दीक, यूसुफ मेरे दोस्त, एक ख्वाब की ताबीर बता दे। कहा क्या, बोले ख्वाब ये है जो मैंने बताया, ऐसी ऐसी बैल है और ऐसी ऐसी सूखी बालियाँ है। तो उसकी ताबीर यूसुफ ने ये बताई कि ये जो फरबा जो बैल है, इससे मुराद है 7 साल तुमको गल्ला अच्छा मिलेगा, अनाज गल्ला क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो 7 साल जो आने वाले ना, उस साल इतना कहत पड़ेगा, बारिश नहीं आएंगी, ज़मीन से अनाज ही नहीं उगेगा। उसकी तदबीर भी बता दिए। तदबीर ये है कि तुम जब गल्ला करोगे 7 साल तक, तो पूरी कटाई मत करना, जितनी तुमको ज़रूरत है उतनी कटाई करना, और बाकी जो अनाज है उनको उनकी डालियों के अंदर, उनकी बालियों के अंदर वैसे ही छोड़ देना। ये तुमको कब काम आएंगे, जब अगले 7 साल आएंगे जिसमें बारिश भी नहीं होगी, ज़मीन से कुछ अनाज भी नहीं उगेगा, उस वक्त तुम उन बालियों में से लेकर क्या कर सकोगे, खा सकोगे। और उसकी मतलब ये तदबीर ये थी कि दाना जब बाली के अंदर होता है तो सड़ता नहीं, उसको कीड़ने लगती है, और उसको जब दाने से बाली से अलग करके हम जब बोरों के अंदर इसमें भर के रखते हैं तो उसको कीड़ लग जाती है। तो तदबीर ये बताई कि उसको दाने के अंदर ही रखो, और तुम्हारी ये 7 और 7 14 साल तुम्हारे ऐसे आने वाले कि 7 साल बिल्कुल अच्छे रहेंगे और 7 साल के अंदर बिल्कुल अनाज नहीं आएगा। तो इन 7 सालों में जो अनाज तुमको मिलेगा वो अगले 7 साल के अंदर तुमको खाने के लिए मिल जाएगा, स्टॉक में रहेगा, जिसको बोलते हैं स्टॉक में। ये उसके बाद फिर क्या होगा, 1 साल ऐसा आएगा, खूब बारिश होंगी, इतनी बारिश होंगी कि गल्ला भी आएगा, सब कुछ आएगा। अब ये भागते हुए आया, बादशाह ख्वाब बयान कर रहा, तो बादशाह उसको हुकूमत चलानी है। अब 7 से 14 साल ऐसे निकलने, 15 साल ऐसे निकलने वाले, तो बड़ा ताज्जुब हुआ, ये बंदा कौन है जो इतने बेहतरीन ख्वाब की ताबीर बताया, जाओ उसको मेरे पास लेकर आओ। अब जैसे सिपाही लाने का यूसुफ सलाम को, तो डायरेक्ट बादशाह उनसे बिल्कुल अट्रैक्ट हो चुका था, मानूस हो चुका था। अब ये तो बहुत बड़ा मौका था उनको जेल से बाहर निकलने का, लेकिन सब्र किया, क्योंकि बेगुनाह थे ना, बेगुनाही की सज़ा काट रहे थे। तो जैसे वो आए सिपाही लेने के लिए, तो यूसुफ ने कहा कि सबसे पहले ये बताओ, उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने मुझको देखकर अपने हाथों को काट लिया था। अब यहाँ पर सलाम ने अपनी जो मालकिन थी जुलेखा, उसका नाम नहीं लिया कि इसने मेरे साथ गंदा इरादा करी थी। क्यों नहीं लिया था, एक एहसान है कि बेचारे बचपन से मेरे को अपने घर के अंदर पाल रहे हैं। तो किसका नाम लिया, उन औरतों का क्या माजरा है जिन्होंने अपने हाथों को काट लिया था। बादशाह को कुछ भी नहीं पता घर के अंदर क्या हुआ था, वज़ीर के घर के अंदर। बादशाह ने सारी औरतों को बुलाया, सब औरतों ने कहा, माँ अलिमना अलैहिम बिस्सू, कि हमने हमारा बिल्कुल यूसुफ के बारे में बिल्कुल बुराई का इरादा नहीं था। अब जुलेखा को बड़ी शर्मिंदगी हुई। अब औरतें भी उसका नाम नहीं बोल सकती क्योंकि वज़ीर की बीवी है, तो जुलेखा ही खुद आगे बढ़ी और बादशाह के सामने की और कहा कि बादशाह सलामत, गलती मेरी है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो इतने सालों से जेल के अंदर सड़ रहे हैं, जो इनके ऊपर जुल्म हुआ, ये मेरी वजह से हुआ। मैंने इनको अपनी तरफ उकसाया था, पर यह बंदा अल्लाह का इतना मुकर्रब था कि इसने एक निगाह भी गलत वाली मेरे को नहीं देखा और इसने अपने आप को गुनाह से बचा लिया। पूरी गलती क्या थी, मेरी थी। अल आन हसल हक़ अना रावतहु अन नफ्सी,
व इन्नहु लमिनस्सादिकीन, ये बिल्कुल सच्चा है, ये बिल्कुल बेगुनाह है। तो कई सालों के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या हो गए, जेल से बाहर आए और उनकी क्या हो गई, मुकम्मल रिहाई हो गई। फिर वो जो बादशाह था, बादशाह ने फिर क्या कर दिया, अपना वज़ीर बनाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। और ख़ुद एक रिवायत आगे आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, कि मुझे तुम क्या कर दो, ज़मीन के जितने मतलब ये बोलते ना वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ज़ाने के पास क्या होता है भाई, महसूल मंत्री, मुझे महसूल मंत्री बना दो कि ये जितने जो महसूलात जो आएंगे, टैक्स वगैरह आएंगे गले के, इसके उसके, मैं उसकी सभी क्या करूँगा, निगरानी करूँगा, मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दो। बादशाह ने उसको वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया। क्यों बना दिया, वो जो ज़ुलेखा का जो शोहर था, इसका नाम कितफ़ीर था, वो मर गया था। क्या हो गया था, उसकी जगह खाली हो गई थी। तो बादशाह ने क्या, यूसुफ सलाम को वहाँ पर ले जाकर बिठा दिया। अब वहाँ पर जब बढ़ गए तो क्या हो गए, कई साल तक गुलाम थे, कई साल तक कैदी थे, आज क्या बन गए, आज क्या बन गए, वज़ीर बन गए ना। और वज़ीर का मर्तबा क्या होता है, बड़ा होता है ना। आज हमारे अभी वज़ीर है, फला वज़ीर, तो वज़ीर का मर्तबा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो इत्तिला है, जो आजमाइश थी, सब गुजर कर जब आगे बढ़े तो अल्लाह तआला ने उनको कहाँ ले जाकर बिठा दिया, गुनाहों से बचे, अपने आप को हर चीज़ से क्या करा, दूर रखा, सब्र करे, बाप की जुदाई, भाई की जुदाई, घर की जुदाई, सब चीज़ों के ऊपर, आजमाइशों के ऊपर सब्र करे और गुनाहों से अपने आप को बचाया। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या बना दिया, मिस्र का वज़ीर बना दिया। अब मिस्र के जब वज़ीर बन गए, अब इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का जिक्र है। वक्त मुकम्मल हो चुका, अब भाइयों का जिक्र है। फिर वो ख्वाब पूरा होना बाकी है, खुद यूसुफ का ख्वाब। क्या बचपन में क्या देखे थे, एक सूरज, एक चांद और 11 सितारे मुझे क्या कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। अब ये ख्वाब की ताबीर भी पूरी होनी है। इंशाल्लाह बकिया तफसीर को हम कल की तफसीर के अंदर लेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमको कुरान का सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हल्के लगा ले भाई, मुसीबत जमात बैठेंगे।